जितनी भी वीडियोस आज इंटरनेट पर नीट के टॉपिक के अराउंड है, उन सब पर जो मोस्ट कॉमन कमेंट है वो है, कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ? बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। मुझे बहुत सारा बैकलॉग है, मुझे फिज़िक्स से डर लगता है, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था या मैं बीमार हो गया था, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। बट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अंडर ऑल सच वीडियोज इज दैट कैन आई क्रैक नीट इफ़ आई स्टार्ट नाउ? लेट मी गिव यू अ वन वर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगेंस्ट जितने भी मोटिवेशनल और स्ट्रैटेजी प्लानिंग वीडियोस आप देखते हैं इंटरनेट पर, उन सबके अगेंस्ट द आंसर इज नो, यू कैन नॉट क्रैक नीट इफ़ यू स्टार्ट नाउ। हाय एवरीवन, दिस इज समीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रीजंस बताऊंगी जिनकी वजह से आप नीट क्रैक नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप ही वो हैं जो हर कमेंट में लिखते हैं, हर वीडियो के अंदर जाकर लिखते हैं दैट व्हाट कैन आई डू, हाउ टू डू दिस, कैन यू हेल्प मी, एंड इफ़ यू सिंपली जस्ट वीप इन एनी कमेंट सेक्शन, प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड बिकॉज दिस इज़ द ओनली वीडियो जो आपकी हेल्प कर सकता है। यू आर आस्किंग योर टीचर्स, क्रिएटर्स दैट कैन आई क्रैक नीट? अगर मेरी ये सिचुएशन है तो, अगर मेरे साथ ये हुआ है तो, अगर मैंने अपना 11th वेस्ट कर दिया है तो कैन आई क्रैक नीट नाउ? एंड यू आर आस्किंग दिस टू योर टीचर्स, क्रिएटर्स जिनको आपने शायद एक बार भी आपने ऐसे देखा भी नहीं है, या उन टीचर्स से जो आपके कोचिंग सेंटर्स में हैं, जो आपको पर्सनली शायद नहीं जानते हैं, या उन फ्रेंड्स से जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स में, आपके पर्सनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व नहीं है, उन सब से आप ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। करेक्ट? कि क्यों लोग ऐसा पूछते हैं। जैसे ही मैं ऐसा कुछ कमेंट लिखती हूँ दैट मेरे ये सिचुएशन है एंड आई एम एट दिस स्टेज, आई एम स्टक, और प्लीज़ हेल्प मी, और कैन आई क्रैक नीट नाउ इफ़ आई स्टार्ट नाउ, और आई एम एट ज़ीरो, थिंग्स लाइक दैट। अगर मैं ऐसा कुछ भी कमेंट में लिखती हूँ ना, व्हाट हैपन इज कि या तो आई गेट रिप्लाई फ्रॉम अदर स्टूडेंट जो बिल्कुल मेरे स्टेज पर है, जो भी मेरी तरह, या तो उसका बहुत सारा बैकलॉग है, या उसने भी अपना 11th वेस्ट कर दिया है और वो भी अभी ज़ीरो पर है और वो भी स्टार्ट करना चाहता है, तो मुझे ऐसा कुछ रिप्लाई मिल जाएगा। या रादर हो सकता है वो क्रिएटर खुद मुझे रिप्लाई करे और बोले दैट ओके यू कैन डू इट, इट इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, थिंग्स लाइक दैट। ओके, एंड बाय वॉचिंग एंड रीडिंग सच कॉमेंट्स ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। द रीज़न बीइंग, पहला तो आपको लगेगा कि ओके रिलेटेबल चीज़ें हो रही हैं, मेरे जैसे और भी लोग हैं, मैं ही नहीं हूँ एक जो इस लूप में फंसा हुआ हूँ, या मैं ही नहीं हूँ जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, और भी लोग हैं। तो इट्स ओके टू बी लाइक दिस, इट्स ओके टू नॉट गेट मार्क्स, इट्स ओके कि बैकलॉग है, इट्स ओके कि अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, इट्स ओके मेरे पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कैसे मेरा सिलेबस होगा, इट्स ओके क्योंकि मेरे जैसे और भी तो लोग हैं। और कंटेंट क्रिएटर ने, या जिसके भी वीडियो के अंदर आपने ये कमेंट किया था, अगर उसने रिप्लाई में कह दिया दैट यू कैन डू इट एंड इट इज़ पॉसिबल, तब तो वैलिडेशन मिल गया आपको किसी और से, तब तो यू हैव योर स्काई रॉकेटिंग हैप्पीनेस दैट ओके उसने तो कह दिया है तो अब तो हो जाएगा। एंड यू आर बी फूलिंग योर सेल्फ लिटरली। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। आप किसी से भी पूछकर नहीं बता सकते हैं कि क्या आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे क्या। एंड यू नो दैट, आई नो इट प्रिटी वेल, यू नो दैट, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी पिटिफुल सिचुएशन कि आप खुद को खुश कर रहे हैं जस्ट बाय बीइंग रिलेटेबल टू पीपल और जस्ट बाय सीकिंग वैलिडेशंस, और आपको खुद की कैपेबिलिटीज़, खुद के पावर, खुद के डेडिकेशन, खुद के पैशन के ऊपर बहुत डाउट है। यू डोंट नो अबाउट वॉट योर सिचुएशन इज़, आपने कभी उसको एनालाइज नहीं किया। आपको चाहिए सिर्फ दूसरों से वैलिडेशन या अपने जैसे रिलेटेबल लोग, एंड दैट्स इट। आप नहीं देखना चाहते उन लोगों को जिन्होंने अब तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या दिसंबर तक कर लेंगे और उनका रिवीजन भी स्टार्ट हो। यू डोंट वांट टू बी इंगेज विद सच पीपल, आप उनमें कमी निकालेंगे। आई से दैट आई हैव क्रैक्ड नीट इन 4 months, तो आप मेरे अंदर वो कमी निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं तो आपसे रिलेटेबल नहीं हूँ ना। सो यू विल फाइंड मिस्टेक्स इन माई स्टेटमेंट दैट ओके बिकॉज यू गॉट दिस मच मार्क्स बिफोर ना, तो आपको तो कर सकते हैं, इतना सा इम्प्रूवमेंट तो कोई भी कर सकता है। इट्स ईजी टू डू। यू विल नॉट सी कि उन 4 महीने में मैंने दोबारा अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया होगा, और बीच में इतने गैप तक जो मैं कुछ नहीं पढ़ी, तो आई विल बी ब्लैंक। मैं भी तो इंसान हूँ ना, आई डोंट हैव सुपर मेमोरी, आई ऑल्सो हैव टू गो थ्रू एवरी थिंग, बट यू विल नॉट अप्रिशिएट दैट एंड यू कैन नॉट बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट फिट।
आपके साथ सब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए आप कुछ अच्छा अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते हैं. वॉट यू नीड इज़ वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स एंड सीकिंग रिलेटेबल पीपल. यू कैन नॉट सी पीपल जो आपसे अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज देन दैट इज़ डिप्रेसिंग, दैट इज़ हार्टलेस, very demotivating, and that's why you are not the right fit for selection. इस पॉइंट के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, बट आई स्टिल गॉट सो मैनी कमेंट्स अबाउट कि अगर मैं ये बुक और इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो क्या ये इनफ है, अगर मैं इस टीचर को फॉलो कर लूँ, ये प्लेलिस्ट पूरी कर लूँ तो क्या ये इनफ है. एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इट इज़ नॉट इनफ. लुक एट पीपल, लुक एट स्टूडेंट्स जो 3 तरह के 3 मॉड्यूल सॉल्व करते हैं एक सिंगल चैप्टर के लिए, जिन्होंने HC वर्मा भी सॉल्व किया है, DC पांडे भी सॉल्व किया है, NCERT के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हैं फिज़िक्स के लिए, एंड मॉड्यूल्स भी सॉल्व कर रहे हैं. दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड यू आर आस्किंग मी कि क्या 50 क्वेश्चंस इनफ है. द आंसर इज़ नो, नहीं है इनफ, बिकॉज दे हैव सॉल्व दिस मच. नाउ कैन यू डू इट? कैन यू सॉल्व HC वर्मा, DC पांडे सर्स बुक? Can you solve NCERT? Can you solve all of that at once? क्या आप 3 मॉड्यूल लगा सकते हैं? Do you have time? You only have 4 months ना, you know that. But you still ask for all those questions. You know कि क्या इनफ है, and that is just one book NCERT. क्योंकि अब आपको क्वांटिटी पे नहीं देखना है, आप नहीं कर सकते इतना सब कुछ. You only are left with 5 months. आपको इफ़ेक्टिव टाइम का यूज़ करना है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के रिज़ल्ट भी तो प्रोड्यूस करना है ना, मार्क्स भी तो आने चाहिए ना पढ़ने के बाद, या सिर्फ पढ़ते रह जाना है. आप किसी को ये नहीं बता पाओगे बाद में कि मैंने 12 घंटे पढ़ा था या 15 घंटे पढ़ा था. अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो कोई नहीं मानेगा कि आप 15 घंटे पढ़े थे, कोई नहीं. अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा ना, पीपल विल से कि 15 पता नहीं क्या करते थे, 15 घंटे पढ़ के भी दे वॉन्ट गेट सी, पता नहीं क्या करते थे, पता नहीं ढंग से पढ़ते भी थे या कुछ और काम करते थे. People will say these things. I have heard these things. मैंने सुना है ये सब, इसलिए आई एम टेलिंग यू. कोई नहीं मानेगा. अगर आप रिज़ल्ट नहीं दे सकते ना, तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, किसी को नहीं पड़ी है. और अगर आप अभी कम भी पढ़ रहे हैं और स्टिल आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो पीपल विल ओनली केयर अबाउट दैट. पीपल विल से कि अरे हाँ बहुत मेहनत करते हैं तभी अच्छे मार्क्स लेकर आ पाए. लोग जो है ना आपके रिज़ल्ट के ऊपर बेस्ड कमेंट्स करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप कितना हार्ड वर्क दे रहे हैं उसके ऊपर. अगर आप सक्सेसफुल हैं तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, और अगर नहीं तो पता नहीं आप मेहनत करते भी थे या फिर टाइम पास करते थे. नो वन केयर्स. आप जानते हैं कि कैसे आप अपने टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं. आप जानते हैं क्या इनफ है, कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना है, कौन से एक टीचर को आपको फॉलो करना है. यू नो दैट. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू नो दैट. बट स्टिल वो सेल्फ डाउट, वो वैलिडेशन, वो रिलेटेबिलिटी, उस सबसे आप नहीं निकल पा रहे हैं. दैट्स वाई यू आर नॉट द राइट फिट फॉर सिलेक्शन. जब आप एक ख़राब मूड में एक बुक उठाकर पढ़ रहे हैं ना, नथिंग इज़ गोइंग इन योर हेड. आपके दिमाग में 1000 थाट्स हैं, 1000 तरीके के थाट्स हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, कैसा पेपर आएगा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, जो टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे सही कंटेंट तो दे रहा है ना, मैं NCERT कवर कर तो पा रहा हूँ ना, मेरी टू डू लिस्ट में कितनी चीज़ें हैं, मुझे आज क्या क्या करना है. सो मैनी क्वेश्चंस इन योर हेड एंड यू आर सैड अबाउट कि मुझे बहुत कुछ करना है, सो मच बर्डन, सो मच प्रेशर, पता नहीं कुछ हो भी पाएगा कि नहीं. एंड इन दैट कॉन्स्टेंट लूप ऑफ थाट्स आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. नथिंग इज़ गोइंग इन योर हेड. यहाँ कुछ नहीं जा रहा है. यू आर सिंपली स्टडिंग विद अ बुक, विद अ पेन. इट डज़ंट मेक सेंस. अगर आप एक स्माइल नहीं रख सकते अपने फेस पर पढ़ते वक्त, एंड यू कैन नॉट बी क्यूरियस अबाउट दैट, ओके मैं आज मिस्टेक्स करूँगा, हो सकता है मुझसे कुछ कमी रह जाए, बट इट्स ओके. मुझे परफेक्ट नहीं बनना है, मुझे हर दिन इम्प्रूव करना है, और मैं इम्प्रूवमेंट की जर्नी में अपने साथ हमेशा रहूँगा, खुद को अप्रिशिएट करता रहूँगा. एंड आई कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि मेरे पास यही चॉइस है. जो भी हुआ पास्ट में या जो भी होगा फ्यूचर में, आई हैव नो कंट्रोल ऑन दैट. आप पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल नहीं डिसाइड कर सकते. कोई नहीं बता सकता है क्या होगा वो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि वो लोग नहीं बना रहे हैं और नहीं आप बना रहे हैं. उस चीज़ के ऊपर आपका ज़ीरो कंट्रोल है. वाई यू थिंकिंग अबाउट इट? वाई? जो चीज़ हो गई, जो टाइम आप वेस्ट कर चुके हैं, उसके बारे में सोच के वो टाइम वापस तो नहीं आएगा ना, बट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट.
अगर आप अपनी टू डू लिस्ट बनाई होती रात में तो आज आपको नहीं सोचना पड़ा होता कि मुझे अब क्या क्या करना है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं सोचना है कि आपका टीचर का कंटेंट सही है कि नहीं, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ना एनसीईआरटी, तो टीचर इज़ टीचिंग यू राइट, है ना। सो इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स, व्हाई यू वरिंग अबाउट इट। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि करना ही नहीं है। सिंपली खुद को इस तरीके से उदास रखकर आप अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कम कर रहे हैं। यू आर सिंपली डूइंग दिस। अगर आप खुश नहीं रह सकते पढ़ते वक्त, तो आपका ब्रेन प्रॉपरली एक्टिव ही नहीं है पढ़ते वक्त, देन नथिंग इज़ गोइंग इन योर हेड और उसका कोई अच्छा आउटपुट आपको नहीं मिल सकता। तो अगर आप खुश होकर नहीं पढ़ पा रहे ना, देन यू आर नॉट द राइट फिट फॉर सिलेक्शन। यू नो, Amazon's फाउंडर वंस सेड दिस कि लोग स्ट्रेस में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीज़ वो नहीं कर रहे ना, वो कर सकते हैं और करके वो डिज़ायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज उनमें वो कैपेबिलिटी है करने की, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एफर्ट्स लगेंगे, वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो स्ट्रेस इस वजह से नहीं है कि कोई चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी। स्ट्रेस इस वजह से है क्योंकि आपको पता है कि आपसे हो जाएगा, फिर भी आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे। सो स्ट्रेस इज़ एक्चुअली बिकॉज आप कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेस में आने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच यू वॉन्ट टू डू, राइट। क्योंकि यू हैव द कैपेबिलिटी, you have the power to do what you want to, but you're still not doing it. That's why you're stressed, right? Think on it. और स्ट्रेस में रहने से आप और काम को डिले करते हैं, आपका प्रोक्रास्टिनेशन जो है और बढ़ता जाता है, बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस एंड यू गिव योर सेल्फ 1000 reasons to not do it right now. You procrastinate, keep on procrastinating because of that stress जो आपने ही क्रिएट किया है आपकी ही प्रॉब्लम्स की वजह से, जो सिर्फ आपके मेंटल बैरियर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इन एक्चुअल, बट यू क्रिएटेड दैट स्ट्रेस फॉर योर सेल्फ। और वो स्ट्रेस कंपाउंडिंग मैनर में रोज़ आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। एंड माइट बी पुटिंग एफर्ट्स, बट वो स्ट्रेस इज किलिंग इट, क्योंकि आप आज भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। यू नो कि यू कैन डू मोर, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर सेल्फ, इसलिए स्ट्रेस है। कोई और परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है, कोई और स्ट्रेस है ही नहीं। द स्ट्रेस इज़ बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू नो कि आप अपनी कैपेबिलिटी से कम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट द राइट फिट फॉर सिलेक्शन। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे इस वक्त, उनके काफ़ी सारे आंसर्स आपको इस वीडियो के थ्रू मिले होंगे। आई रियली फील लाइक इट विल हेल्प यू। प्लीज़ ड्रॉप डाउन कमेंट्स जो भी आपके दिल में हैं आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कमेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, वट एवर यू फील अबाउट इट, प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।